सेकेंड चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म और लवण। चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, चैप्टर 2 हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट का जनरल डेफिनेशन एग्जांपल देखेंगे, कुछ पीएच के बारे में जनरल आइडिया लेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट का एग्जांपल वगैरह जो है उसको हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड क्या है। तो यदि डेफिनेशन पूछता है तो कम से कम हम लोग को 3 पॉइंट मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? तो सबसे पहली बात तो ये कि एसिड जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जनरली एसिड का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा क्या है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जल में जब भी घुलते हैं तो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देते हैं। तो एसिड के डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट जरूर मेंशन करना है। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रायः स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये जल में घुलेगा तो ये बनाएगा आपका H+ और Cl-। यहां पर जो H+ आयन देख रहे हैं इसी के चलते जो है HCl क्या है? तो एक एसिड है। HCl का स्वाद कैसा होगा? तो HCl का स्वाद खट्टा होगा। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? तो लाल कर देगा। और जल में जब घुलेगा तो कैसा, कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। ये तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए HCl जो है वो क्या है? एसिड है। तो डेफिनेशन एंड एग्जांपल हो गया। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हाइड्रोजन आयन इस बिना वाटर मॉलिक्यूल के नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि HCl सिर्फ डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन बना देगा। यहां पर रिएक्शन में पानी का होना जरूरी है और ये H+ के रूप में नहीं रहता है बल्कि H3O+ के रूप में यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। क्लियर है यहां पर? तो ये हो गया एसिड का डेफिनेशन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एसिड क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या H+ देते हैं। एग्जांपल HCl। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी एसिड है। क्या होगा? जब H2O इसमें डालेंगे तो फिर यहां पर 2H+ और SO4 2- यानी कि हाइड्रोजन आयन बना और सल्फेट आयन बना। तो यहां पे हम लोग का H+ आयन प्रोड्यूस किया, इसलिए एसिड का एग्जांपल हो गया H2SO4। तो ये 2 एग्जांपल कर लेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सिरका, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो विनेगर में यही CH3COOH पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। ये भी जब टूटता है, डिसोसिएट होता है तो फिर बनाता है CH3COO- प्लस H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो यहां पर 3 एग्जांपल हुआ, H+, HCl, H2SO4 और CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये तीनों एसिड का एग्जांपल हो गया। अब यहां एक बात और समझ लेते हैं कि जब HCl और H2SO4 डिसोसिएट होता है, आयनित होता है, तो ज्यादा मात्रा में H+ आयन प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब कि HCl और H2SO4 लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है और आयनित होकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है। इसीलिए HCl और H2SO4 को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। जबकि ये जो CH3COOH है ये भी डिसोसिएट होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। इसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। तो कभी कभी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का पूछ देता है, तो यहां पर ऐसे कर लेंगे। तो अभी तक क्या पढ़े? एसिड। एक बार रिवीजन कर ले। एसिड क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे और जल में घुलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ बनाएंगे। तो उन पदार्थों को हम लोग एसिड कहेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड। इसमें HCl और H2SO4 जो है वो क्या है? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों प्रबल अम्ल है? क्योंकि इसका डिसोसिएशन लगभग पूर्णतः होगा
और जो CH3COOH है एसिटिक एसिड, ये जो है वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कंपैरेटिवली कम होगा। उम्मीद करते हैं एसिड क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग बेस, कंपेयर करते हुए चलेंगे क्योंकि कभी कभी डिफरेंस भी पूछता है। तो बेस क्या है? तो सबसे पहली बात ये कि बेस का स्वाद कैसा होगा? तो इसका स्वाद कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। लिटमस पेपर पर क्या इसका इफेक्ट होता है? तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए जस्ट अपोजिट, एसिड जो था वो नीले लिटमस को लाल कर देता था और बेस जो है वो लाल लिटमस को नीला कर दिया। और तीसरा और इंपॉर्टेंट बात कि ये जब जल में घुलता है, डिसोसिएट होता है, आयनित होता है, तो ये OH माइनस देता है। तो इन 3 पॉइंट को मिला देंगे तो हम लोग का बेस या भस्म का डेफिनेशन बन जाएगा। तो बेस क्या होता है? वैसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। और जल में घुलकर क्या देंगे? OH माइनस देंगे। उसको हम लोग कहते हैं बेस। एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसोसिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या देगा? Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। ये जो OH माइनस है इसके वजह से ही जो NaOH है वो क्या है? तो बेस है। ठीक है, तो ये एक जनरल कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अम्ल जो है लिटमस पेपर पर कैसा इफेक्ट डालता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेस कैसा डालता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जो है वो जल में घुलकर क्या देता है? तो H प्लस देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और भस्म जो है वो जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस देता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसमें भी है जो पूर्णतः आयनित होगा वो प्रबल भस्म होगा, जो कम आयनित होगा वो दुर्बल भस्म होगा। उसको एक बार जस्ट रीडिंग कर लेना है। तो ये एसिड बेस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो यहां से भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। वैसे केमिकल प्रॉपर्टी से भी आंसर आएगा। डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद कोई भी हम लोग को यदि सॉल्यूशन दिया जाता है या कोई सब्सटेंस है, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो अम्ल है कि भस्म है, एसिड है कि बेस है? तो एक तो उपाय है उसको टेस्ट करने का। टेस्ट करेंगे, यदि खट्टा हुआ तो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और यदि वो बिटर इन टेस्ट हुआ, कड़वा हुआ, तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। लेकिन अपने केमिस्ट्री में हम लोग टेस्ट नहीं करते, मतलब जीभ से हम लोग स्वाद नहीं लेते हैं। नहीं लेने का कारण है कि बहुत सारे केमिकल पॉइजनस होते हैं, तो वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को पता कैसे चलेगा कि जो है वो एसिड है कि बेस है? तो उसके लिए हमारे केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूचक। नाम से ही क्लियर है, सूचक माने सूचना देने वाला। क्या सूचना देगा? तो अम्लीयता या भास्मिकता के बारे में। तो सबसे पहली बात, इंडिकेटर है क्या? तो इंडिकेटर वैसे पदार्थ जो किसी भी विलयन की अम्लीयता या भास्मिकता के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सूचक, इंडिकेटर। कैसे बताते हैं? तो या तो इनका कलर चेंज हो जाता है या स्मेल चेंज हो जाता है। यानी यहां पे आपको टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल कलर देख के या स्मेल सूंघ के हम लोग बता सकते हैं कि वो अम्ल है कि भस्म है। तो इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इंडिकेटर सूचक वैसे पदार्थ हैं जो किसी भी विलयन की अम्लीयता या भास्मिकता के बारे में अपने रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर सूचक। इंडिकेटर होते कितने टाइप के हैं? तो इंडिकेटर जनरली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड थर्ड एंड लास्ट जो है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ रहते हैं, इसको ढंग से देख लेते हैं। तो इंडिकेटर का डेफिनेशन हो गया। इंडिकेटर के टाइप्स कितने हुए? तो जनरली इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। डेफिनेशन एंड एग्जांपल। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? तो वैसे सूचक जो नेचर में पाए जाते हैं, या बेटर होगा बोलना वैसे सूचक जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। इनका सोर्स क्या होता है? प्लांट्स। उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर। अभी हम लोग देखे डेफिनेशन में कि लिटमस जो है वो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता और भास्मिकता के बारे में बताता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल,
लाल को नीला कर देता है भस्म। तो लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर हो जाता है। इसके अलावा हमारे घर में हल्दी होता है ना, टर्मरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर जैसा यूज कर सकते हैं। कैसे? तो जब हल्दी पे हम लोग एसिड का 1-2 ड्रॉप डालते हैं ना, तो हल्दी के कलर पे कोई चेंज नहीं आता, यानी कि हल्दी जो है वो येलो कलर का है, वो येलो का येलो ही रह जाएगा एसिडिक मीडियम में। लेकिन इसी हल्दी पर जब हम लोग 1-2 ड्रॉप बेस का डालते हैं तो इसका जो येलो कलर है वो चेंज हो जाता है इनटू रेड, यानी कि ये कलर चेंज कर दिया। तो हल्दी भी हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल पूछता है कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल बताइए, तो लिटमस पत्र हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, या लाल गोभी का पत्ता, ये भी जो है नेचुरल इंडिकेटर है। ये हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? ये जो है ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस का मतलब इनको हम लोग लैब में बना सकते हैं और ये जनरली केमिकल्स होते हैं, जैसे फिनोप्थैलिन है, मेथिलीन ऑरेंज है, इनको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? तो वैसे इंडिकेटर जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता या भास्मिकता के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे क्लोव ऑयल, लवंग का तेल, इसको जब हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसका जो स्मेल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बेसिक मीडियम में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर वैसे पदार्थ हैं जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता या भास्मिकता के बारे में बता सकते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? तो इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, चुकंदर भी हो सकता है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? तो वैसे इंडिकेटर जो केमिकल्स होते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं हम लोग, जैसे कि फिनोप्थैलिन, मेथिलीन ऑरेंज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? तो वे इंडिकेटर जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमको एसिडिक और बेसिक मीडियम के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, या आइसक्रीम फैक्ट्री में एक वैनिला एसेंस आता है वैनिला फ्लेवर का, वो भी जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम लोग का इंडिकेटर के बाद ये एक टेबल, इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। है क्या कि किस पदार्थ में कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं और यहां पर है, इसको आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेंगे। सबसे पहले इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। दही, दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सेव, सेव में मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। चाय, चाय में टैनिक अम्ल। सिरका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विनेगर, सिरका में कौन सा एसिड होता है? बताए भी, एसिटिक एसिड होता है। लाल चींटी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड। और उसके बाद है संतरा का रस या नींबू का रस, इसमें कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है सिट्रिक एसिड। एक और कभी कभी पूछ देता है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़े भी होंगे, हमारे पेट में HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अमाशय रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक या HCl एसिड। इसको ढंग से कर लेना है, यहां से 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछते रहते हैं, इसको कर ले। अगला टॉपिक है हम लोगों का रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, या रासायनिक गुण अम्ल और भस्म के। देख लेते हैं कि कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहला जो रिएक्शन देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड के साथ और बेस के साथ धातुओं की अभिक्रिया। एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा बनाते क्या है? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जब भी कभी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन। इसको इन जनरल याद कर लेंगे और एक एग्जांपल याद कर लेंगे। एग्जांपल चैप्टर 1 में भी बताए हैं कैसे। एक मेटल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Zn, जिंक, और एसिड ले लेते हैं H2SO4। रिएक्शन याद होगा आप लोगों को, Zn प्लस H2SO4 क्या बना देता है? बना देता है ZnSO4 प्लस H2। देखिए, Zn जो है वो मेटल है और H2SO4 क्या है? एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया? एक सॉल्ट बनाया। कौन सा सॉल्ट? ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया। ये रिएक्शन हम लोग दूसरे एसिड के साथ भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके भी करेंगे, तब भी रिएक्शन हो जाएगा हम लोगों का।
करना है तो कर लीजिए। Zn ले लीजिए प्लस HCl, 2HCl, ये रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस है कि नहीं इसको चेक कर लीजिए। ZnCl2, हाँ बैलेंस है, ठीक है। तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन हो गया। एक लाइन में बता दे क्या हो गया। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। दो एग्जांपल है, दोनों ही कर लेंगे। बेस क्या है, ये तो और इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि सेम टाइप का रिएक्शन होता है, सेम टाइप का, सेम नहीं। यानी कि जब भी कभी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है सॉल्ट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन। देखिए रिएक्शन सेम टाइप का होगा। यहां पर मेटल और एसिड मिल रहा था, क्या बना रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन। यहां भी बेस और मेटल मिलेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा लिखने में यदि यहां पर हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत होगा तो बोल दे रहे हैं, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बेस ले लिए हम लोग NaOH और मेटल ले लेते हैं हम लोग, कोई सा भी मेटल ले लीजिए, Zn ले लीजिए, जिंक, क्या बनाएगा, और इधर हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसका भी जनरल रिएक्शन वही है कि बेस और मेटल रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन। यहां पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया है जिंक के साथ, क्या बनाया है, Na2ZnO2 और इधर हाइड्रोजन लिबरेट हो गया है। Na2ZnO2 का मतलब होता है सोडियम जिंकेट। तो ये पहला रिएक्शन हम लोग का हो गया, क्या, मेटल के साथ। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एग्जांपल यहां से देख के कर लेंगे। तो एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हम लोग देख लिए क्या होता है। अगला जो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड और बेस जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो मेटल कार्बोनेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोई एक मेटल होगा और उसके साथ CO3 ग्रुप होगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में क्या होगा, एक मेटल होगा, एक हाइड्रोजन यानी कि H होगा और कार्बोनेट यानी कि CO3 होगा। तो ध्यान देंगे, जब भी कभी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो तीन प्रोडक्ट बनाएगा। कौन कौन सा, एक तो सॉल्ट बनाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और तीसरा H2O बनाएगा। तो इन जनरल क्या हुआ, इन जनरल हुआ कि जब भी कभी अम्ल मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो तीन प्रोडक्ट बनता है, एक सॉल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक वाटर बनेगा। देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड, ये एसिड हो गया, और ये NO2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया। रिएक्ट करेगा, बनाएगा NaCl, NaCl को आप लोग पहचानते हैं, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल। ये रिएक्शन हो गया। अब HCl का रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखिए यहां पर Na मतलब मेटल, H माने हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा तो तीन प्रोडक्ट बनाएगा, NaCl, CO2 एंड H2O। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया क्या, जब एसिड कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो तीन प्रोडक्ट बनेगा, NaCl, CO2 और H2O। इसको एक दो बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना होगा। खुशी का बात यह है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेस का रिएक्शन नहीं होता है, तो ये तो याद करना ही नहीं है। ठीक है, तो बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस में पहला हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल हो गया। दूसरा देखें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में ही रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद होगा।
क्या होता है, तो जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, याद होना चाहिए, एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। याद होगा आप लोगों को, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों ही खत्म हो जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड HCl, बेस यानी कि NaOH रिएक्ट करेगा, बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इसको ऐसे समझेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब यहीं पर देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस तो हम लोग का लगभग कंप्लीट। अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्ट के बारे में, और पहला ही चीज पढ़ना होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट बनाने का विधि। तो ये जो थर्ड रिएक्शन लिखे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को ढंग से करेंगे, वहां पर भी इसका जरूरत पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा एक छोटा सा देख लेते हैं हम लोग कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं जब जल के साथ तो क्या होता है। चैप्टर के शुरुआत में ही बताया, उसी को देख लेना है। तो देखिए, जब एसिड और बेस जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये वो डिसोसिएट होते हैं। किसमें डिसोसिएट होते हैं, तो एसिड जो है वो H+ हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होता है, और बेस जो है वो किसमें डिसोसिएट होता है, तो वो OH- में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन के फलस्वरूप थोड़ा सा हीट भी जनरेट होता है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो जब जल के साथ अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो अम्ल जो है वो H+ देने लगते हैं, और NaOH यानी कि बेस जो है वो OH- देने लगते हैं। रिएक्शन आप लोग जानते ही हैं, देख लीजिए एक बार फिर भी। HCl + H2O क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बताए थे, H3O+। उसके बाद क्या बनाएगा, क्लोरीन तो निकलेगा ही क्लोराइड आयन के फॉर्म में, और थोड़ा सा यहां पर हीट जनरेट होगा। NaOH भी करेगा रिएक्शन, तो क्या होगा, सेम काम, OH- निकलेगा और Na+ निकल जाएगा, और इधर पे हीट जनरेट हो जाएगा। तो दोनों ही रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, यही मेन मुद्दा का बात है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले एसिड और बेस का डेफिनेशन एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन एंड एग्जांपल, इंडिकेटर डेफिनेशन एंड टाइप्स, और रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये हम लोग का एक वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें ये कंप्लीट हो गया।